Hey guys, welcome back to my channel Study with Ishan. And today I'm back with another question of JEE Advanced 2026. And this question is from the section Chemistry and from the chapter Gaseous State or States of Matter. So this question was asked in paper number 1 and physical chemistry का क्वेश्चन है ये। और टिपिकली थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन पढ़ेंगे तो और देखेंगे तो काफी आसान ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, एडवांस में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चन है ये, चलिए इसको देखते हैं। Two gas cylinders both filled with the frictionless piston and filled with mixture of helium and argon gases। तो पहले तो आपको यहाँ पे दो सिलेंडर्स दिए गए, ठीक है, दो सिलेंडर्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है, ठीक है। हीलियम और आर्गन गैसेस में भरी हुई है, पिस्टन है। तो पिस्टन यहाँ पे करता क्या है, पिस्टन जो है वो गैसेस को दो पार्ट्स में सेपरेट करता है, प्लस जो सिलेंडर्स है उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का ये जो है इसका वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इन द फर्स्ट सिलेंडर द मास ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर इन द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। मान लीजिए हीलियम और आर्गन है, रेशियो है m1 m2 रिस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि सेकंड सिलेंडर में मास जो है m2 m1 है, ठीक है, हीलियम और आर्गन का। तो हीलियम आर्गन m2 और m1, ठीक है। द मोलर मास ऑफ आर्गन, मोलर मास ऑफ आर्गन इज 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। ये रिलेशन दिया है और कह रहा है द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन ऑन द फर्स्ट सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर में मान लीजिए P1 प्रेशर लगा रहा है पिस्टन और दूसरे वाले में P2। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि P1 जो है वो 5 टाइम्स है P2 पे, ठीक है। सिलेंडर नीड्स 5 टाइम्स दैट ऑफ सेकंड, ठीक है। So that the volume of the gas mixture in the both cylinders are equal on the same temperature। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है। तो आपको बताना है m1 by m2 की वैल्यू अगर हीलियम और आर्गन जो है बेसिक आइडियल गैस है। अब आप ध्यान से देखिए इस शब्द को, देखिए आइडियल गैस से हमें क्या याद आता है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती थी आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो बच्चे को भी पता होता है 11th क्लास के, PV is equals to nRT। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी जो है टेम्परेचर, यहाँ पे n, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सिलेंडर 1 के लिए PV is equals to nRT वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो फॉर सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा, प्रेशर क्या अप्लाई हो रहा है, P1 V is equals to N1 RT। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स N1 है। अब N1 कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए N1 क्या, N क्या होते हैं, N यहाँ पर होता है नंबर ऑफ मोल, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो N1 यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितनी गैसेस आपको दिख रही है, हीलियम और आर्गन, ठीक है। तो पहले आप हीलियम के लिए लिखेंगे, हीलियम के लिए क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हीलियम के लिए यहाँ पे मास कितना दिया गया, m1, और आप अज्यूम कर लीजिए कि हीलियम का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ हीलियम आप इसे भी लिख लीजिए, प्लस आर्गन के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि m2 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन। ये आपका n1 आ गया। समझ गए कैसे लिखा, क्योंकि दो गैसेस हैं यहाँ पे, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस में इतने, सिलेंडर में सॉरी, ठीक है। अब देखिए फॉर सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 के लिए P2V इज इक्वल्स टू N2RT, ठीक है। आपका N2 जो हो जाएगा सेम इसमें प्रोसेस होगा। हीलियम के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास आपको दिया गया M2 अपॉन मास ऑफ हीलियम, प्लस आर्गन के लिए M1 अपॉन मास ऑफ R। ये आपका N1 N2 आ गया, ये आपकी इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसका रेशियो ले लेंगे। आपका 75% ऑफ क्वेश्चन तो ये पर सॉल्व। तो चलिए बाकी रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P1V इज इक्वल्स टू N1, N1 की जगह आप लिखिए M1 अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस M2 अपॉन मास ऑफ आर्गन इनटू RT। ये आपका पहला इक्वेशन, ओके। P2V इज इक्वल्स टू M2 अपॉन मास ऑफ हीलियम M1 अपॉन मास ऑफ आर्गन
इंटू आर टी। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दो रिलेशन दिए गए थे, P1 जो है वो 5 टाइम्स ऑफ P2 है और मोलर मास ऑफ आर्गन जो है वो 10 टाइम्स है मोलर मास ऑफ हीलियम के। बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले तो आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवा लीजिए। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मोलर मास ऑफ आर्गन 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ आर्गन की जगह 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम मिटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम। सिमिलरली यहाँ पर भी मोलर मास ऑफ आर्गन की जगह 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो P1 बाय P2 V कट जाएगा इज इक्वल्स टू, ये सब आरटी सब कट जाएंगे, M1 अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस M2 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हीलियम अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ हीलियम प्लस M1 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हीलियम। ये आपका फाइनल ऐसे रिलेशन बना। अगर आपसे मास ऑफ हीलियम को कॉमन लेके अगर आप दोनों तरफ रखेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, P1 बाय P2 आपको कितना दिया गया है? 5। ठीक है, तो 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मास ऑफ हीलियम दोनों तरफ से कट जाएगा, M1 प्लस M2 बाय 10 अपॉन M2 प्लस M1 बाय 10। बस सिंपल सी इक्वेशन ये बन गई। 5 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ M2। आप इसको उधर ले चलिए, सिंपल। अब तो इक्वेशन बहुत ही आसान हो गया। 5 टाइम्स ऑफ M1 प्लस 50 टाइम्स ऑफ M2 बराबर 10 टाइम्स ऑफ M1 प्लस M2। आप यहाँ पे क्या करिए, आप इसको जो है M1 को इधर ले जाइए राइट हैंड साइड और इसको इधर ले आइए, तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ पे इधर आएगा तो 49 M2 इज इक्वल्स टू 5 M1। M1 बाय M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49 बाय 5। ठीक है, जो कि आपका आएगा 9.80, यानी कि आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9.8। ये आपका M1 बाय M2 का वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं काफी मतलब इजी क्वेश्चन था, सिंपल सी आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, रिलेशंस दिए हैं। हाँ बस इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो लिखने थे वो थोड़ा सा जो आपको सोचा था कि दो गैसेस है, दोनों के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे लिखने। ठीक है, सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विद ईशान, एंड आई विल बैक विद अनदर वीडियो टुमारो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड नाइट।